वेरिएबल NUM में वो वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। देन इन द नेक्स्ट लाइन मैंने फंक्शन कॉल किया है प्रिंट मैसेज फंक्शन कॉल होगा विथ वन आर्ग्यूमेंट। हमने जो भी आउटपुट विंडो से नंबर डाला है वो नंबर मैं एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ फंक्शन कॉल से। एज आई सेड, जब भी फंक्शन कॉल होता है कंपाइलर विल जंप ओवर टू दैट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको वॉइड प्रिंट मैसेज इंटीजर काउंटर, द लास्ट पोर्शन है वॉइड मेन के बाहर, इंटीजर मेन के बाहर, वहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। और व्हाट इज दैट इन दैट फंक्शन? फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन काउंटर I प्लस प्लस, हैव अ नाइस डे। दैट मीन्स कि काउंटर जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू कॉपी होगी नंबर से, जो NUM वेरिएबल है उसकी वैल्यू कॉपी होगी काउंटर वेरिएबल में। और यहाँ पे फॉर लूप है। द लॉजिक ऑफ फॉर लूप इज काउंटर के नंबर जितना भी होगा उतनी टाइम प्रिंटफ फंक्शन आपका प्रिंट होता रहेगा। दिस इज व्हाट द लॉजिक फॉर द फॉर लूप इज। सो फॉर द आउटपुट, यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की 10 प्रेस करके। सो व्हाट विल हैपन, द फंक्शन विल प्रिंट हैव अ नाइस डे, have a nice day. How many times? 10 times. Since this 10 is stored in a variable NUM, and that number in my program, that NUM will be copied into the counter variable. This is also of type integer variable, this is of type integer variable. that number from the function call, ये नंबर से जो वैल्यू होगी वो कॉपी होगी काउंटर वेरिएबल में। और काउंटर वेरिएबल फॉर लूप के अंदर यूज किया गया है टू प्रिंट हैव अ नाइस डे दैट मैनी टाइम्स। सेकेंड, वन मोर एग्जाम्पल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड वन फंक्शन मैक्सिमम। इन दिस केस दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स टू वेरिएबल्स, टू आर्ग्यूमेंट्स, both are of type integer. Now in this program, let's trace this program once again. Output window, in my program I have written in the void main, I have written printf enter two integers. Whatever the integers I will enter, that will be stored in variable x and y. In the next line मैंने लिखा है z equals to maximum x comma y, z equals to maximum x comma y. So this is what we called maximum function call. मैक्सिमम फंक्शन का फंक्शन कॉल इस लाइन पे होगा और अगेन एज आई सेड वो डायरेक्टली जंप करेगा उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे। वन मोर थिंग आपने नोटिस की होगी, दैट इज द रिटर्न टाइप फॉर दिस फंक्शन इज इंटीजर। स्पेशली नोटिस कीजिए, रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट वॉइड बट इट्स इंटीजर। दैट मीन्स कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसकी टाइप होगी कंपल्सरीली इंटीजर। सो लेट्स जंप ओवर टू आउटपुट विंडो। what will happen, enter two integers. यहाँ पे मैं दूंगा एक 3 स्पेस 4. 3 will be stored in x variable, 4 will be stored in y variable. In the next line of my program is z equals to maximum x comma y.
So this is what we can say a function call. Maximum function call होगा with two integer arguments x and y. x में स्टोर होगा 3 और y में स्टोर हुआ होगा 4 from this window. So what will happen next? In the next step, the compiler will jump over to the actual implementation of a function integer maximum integer a comma b. यहाँ पे मैंने लिखा है integer a में स्टोर होगा वैल्यू ऑफ x that is 3 और integer b that means वेरिएबल b में कॉपी होगी y की वैल्यू that is 4. So x की वैल्यू कॉपी होगी a में, y की वैल्यू कॉपी होगी b में. Now the logic is what? If a is greater than b, return a, else return b. What this function is doing, a और b दोनों में से जो भी लार्जर वैल्यू है वो चेक करके रिटर्न करेगा. So maximum will return the largest value among two values that are stored in variable a and in variable b. So in this case, if a is greater than b, in our case a is 3 and b is 4. So if 3 is greater than b, the condition is false, so it will jump over to else. That means it will return value of b. As you can say, return b, and b is also of type integer, and that is matching with a function prototype. हमने पहली लाइन में लिखा integer, the function return type is integer, which is absolutely correct. यहाँ पे b है जो integer type की ही वैल्यू है. That means कि ये प्रोग्राम में return types मैच हो रही है. So it will return b. Now since the function is return something, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू, तो उसको कैच करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा. दैट्स वाई इन माई प्रोग्राम फंक्शन कॉल करते समय मैंने z इक्वल्स टू मैक्सिमम. दैट मीन्स कि ये फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा, मैक्सिमम फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो स्टोर होगा कोई वेरिएबल में. एंड अगेन दिस फंक्शन रिटर्न टाइप इज इंटीजर, तो z must be of type integer z. It is compulsory because this function is returning some integer value. आपके प्रोग्राम से जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो z में स्टोर हो जाएगी. एंड लास्टली द लाइन इज द मैक्सिमम नंबर इज in our case output will be 4. Since 3 is stored in x, y is stored in 4 is stored in y, दोनों को हमने पास किया मैक्सिमम कॉल के थ्रू. मैक्सिमम फंक्शन ने दोनों में से लार्जर वैल्यू ढूंढ के रिटर्न करी, वो रिटर्न वैल्यू z में स्टोर हुई. यहाँ पे 3 और 4 में से बिगेस्ट वैल्यू इज़ 4, तो z वेरिएबल में 4 स्टोर होगा through function and that will be displayed as an output. As we can check over here, z is maximum x comma y. So maximum function से हमें largest value मिलती है जो z में स्टोर होगी. एंड नेक्स्ट लाइन में मैंने z को प्रिंट कराया, द मैक्सिमम इज, एंड इन आवर केस z इज 4. सो आपको आउटपुट मिलेगा द मैक्सिमम इज 4. So this is how this program works. Next, this is all about functions. I have included one portion that is paper solutions. Let's take few queries from the GTU previous question papers. The first is January 2013 में there was one question, write a function to swap two elements using pointer. And second was categories of functions. In most of the question papers you will find categories of function. In most of the question papers categories of function question was there only, so it's somewhat important for you people. Let's write a function
टू स्वैप टू एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है स्वैप। I have created one function called swap which is having two arguments or both are of type integer pointer. So in this program you will understand the concept of pointers also. Again you can see that the return type for this function is integer. तो ये function एक integer value return करने वाला है as we can say. Now next, printf enter the value of a comma b. Whatever the value you will be entered from your output window that will be stored in a variable a and b. यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं x and y. x को रेफरेंस किया है a से, y को रेफरेंस किया है b से, और बोथ रेफरेंस विल बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट स्वैप x, y. और जो भी रिजल्ट होगा, सिंस इट इज़ हैविंग एन इंटीजर रिटर्न टाइप, आपको एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वेरिएबल लेना होगा जिसमें ये फंक्शन की वैल्यू स्टोर होगी. सो रिजल्ट इक्वल टू स्वैप x, y एंड गेट ch. सो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा एंड इट विल बी रीच्ड टू स्वैप. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एज यू कैन से res equals to swap x, y, and x and y are the references for the variable a and b. So what will happen over here is the reference of a is copied into star s, reference of b is stored into the star t, it will be copied into the star t. That means in this case आप star s और स्टार एस और स्टार टी से जो कुछ भी ऑपरेशंस करोगे वो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे ए और बी को, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, बिकॉज एज यू कैन से एक्स इज अ रेफरेंस ऑफ ए, वाई इज अ रेफरेंस ऑफ बी. दोनों रेफरेंस को मैंने फंक्शन कॉल से पास किया. ए का रेफरेंस कॉपी हुआ स्टार एस में, बी का रेफरेंस कॉपी हुआ स्टार टी में. नाउ दिस आर द रेफरेंसेस, दैट्स वाई स्टार एस और स्टार टी से आप जो कुछ भी करोगे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ए और बी को. सो हियर इंटीजर सी इक्वल्स टू स्टार एस, स्टार इक्वल टू, दिस इज द लॉजिक फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. This is swapping of two numbers. I am going to return the final value zero. Okay, fine. Printf a equals to %d, b equals to %d, a comma b. Over here what will happen, value of a and b, see, as I said, star s will be the reference for the star s will be having the value, the actual value of a, star t will be having the actual value from b, wherever the location of a and b are. So a and b की actual value swap हो जाएगी and you can print it over in the last line, that is printf %d, a equals to %d, b equals to %d. So output of this program will be what? If we are talking about output, enter the value of A and B. Over here suppose I am giving 10 and 20. So A will be stored, 10 will be stored in a variable A, 20 will be stored in a variable B. A will be stored in a variable A, 20 will be stored in a variable B.
then swap x comma y है, that means कि a का रेफरेंस x is again what it is ampersand a, y is ampersand b, that means x and y रेफरेंस इज a और b के हैं जो पास हो रहे हैं. स्वैप का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, स्वैप का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स है. सो फाइनली आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 10. यहाँ पे a में 10 स्टोर हुआ था, b में 20 स्टोर हुआ था. दोनों के रेफरेंसेस हमने फंक्शन कॉल से पास किए एंड विद इन द फंक्शन आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट है a एंड b. सो बट एज आई सेड ये रेफरेंसेस है, दैट्स वाई एक्चुअल a और b पे काम करेंगे x और y. सो अल्टीमेटली स्वैपिंग होके a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 10. दैट व्हाट यू विल गेट. सो दिस इज द फंक्शन swap to swap two elements using pointer. Next is write in the December 2011 there was a question, write a user defined function for the following. In that first is strlen, that is string length, and second is strcat to concat two strings. Starting with string length function. As you know, this strlen is a system defined function. How it actually works? strlen, it accepts a character string and it returns the integer value. That means whatever the length of the string is will be returned and that will be stored in certain integer variable. So this is how strlen function works. I have to implement one user defined strlen function which behaves same as what system defined strlen is doing.